साथ संजय झा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस चर्चा में बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। संजय जी, आपसे एक चीज़ जो प्रमुख तौर पर समझना चाहूँगी, विक्रम सीट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा था, लेकिन अब उसके बाद आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी ने भी यहाँ से जीत हासिल की। इस बार के अगर सियासी समीकरण वहाँ के समझना चाहूँ तो क्या कुछ होने वाले हैं? क्या जातीय समीकरण हावी रहेंगे हर बार की तरह, या फिर जो जमीनी मुद्दे हैं वो इस बार खुलकर सामने आएंगे? नहीं, सबसे पहले तो बिहार में कोई जमीनी मुद्दे तो होते नहीं हैं, सब जातिगत मुद्दे होते हैं। जो चुनाव है वो जाति के आधार पे ही बिहार में लड़ा जाता है। बिहार जातिवाद में आजादी के बाद से ही फंसा हुआ है। तो विक्रमगंज का जो उपचुनाव है उसमें कोई जातिवाद या कोई मुद्दा उद्दा नहीं है। मतलब भारत में, देश में जो भी चुनाव हो रहे हैं आजकल, उसमें कोई बुनियादी सवाल पे कोई चुनाव नहीं होता है। मतलब रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, जनता की बेहतरी के लिए नहीं होता है। सब एब्सर्ड किस्म के मुद्दे हैं, सब चुनावी नाव है। और तेजस्वी यादव को लेकर के ना अभी मतलब स्थिति उनके मतलब परिवार में ही ठीक नहीं। उनका जो भाई है तेज प्रताप यादव खुद उसके विरोध में खड़ा है। लेकिन महागठबंधन अगर वहाँ मतलब कांग्रेस को, या आप देखिए महागठबंधन का सीपीआईएमएल खड़ी होती है तो वो प्रभावित कर सकती है मतलब विक्रमगंज के उपचुनाव को। इसलिए कि बगल में जो काराकाट विधानसभा है या जो भी है वो माले का इलाका है, सीपीआईएमएल लिबरेशन का इलाका है। अब देखने वाली बात है कि कौन सब कैंडिडेट वहाँ पर। बिल्कुल और जी, बिहार में क्या है, पूरा जातीय मतलब एक तरह का मतलब युद्ध चल रहा है। आज से नहीं चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है। तो संजय जी, क्या यही एक प्रमुख कारण इसे मान सकते हैं? जिस तरह आपने भी कहा कि वहाँ की जनता भी जातीय जो मुद्दे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देती है, ना केवल जो ज़मीनी मुद्दे हैं, चाहे विकास की बात करें, बेरोजगारी की बात करें या फिर शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें। जिस तरह आपने भी कहा कि लोग उन पर ध्यान न देकर केवल जातीय समीकरण पूरा यहाँ का खेल बिगाड़ते हैं, तो क्या यही एक मुख्य कारण है जब विकास की बात होती है बिहार की तो वो केवल कागजों तक सीमित रह जाती है, ज़मीन पर नहीं? जी जी जी, आप एकदम बहुत बिल्कुल सही बात कर रही हैं। दरअसल क्या है कि बिहार का बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ कोई सर्वमान्य मतलब लीडर नहीं है, सब जातीय नेता है। चाहे आप किसी का भी नाम ले लीजिए, ABCD जेड जो भी है, सब जातीय नेता है। चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, या लालू प्रसाद यादव हो, या नंद किशोर यादव हो, या सम्राट चौधरी हो, या उपेंद्र कुशवाहा हो, या कोई भी हो, ABCD हो, ये सब जातिवादी नेता हैं। ये जातिवादी नेता से भी ज्यादा जातीय सरगना के तौर पे काम करते हैं। तो बिहार का ये दुर्भाग्य है। इसीलिए बिहार से जो अच्छे लोग हैं वो पलायन करके दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं रोजी रोटी की तलाश में। जो IAS IPS हैं बिहार के, वो भी बाहर ही रहना पसंद करते हैं। जो लेबर क्लास है, जो मजदूर है, वो भी बिहार से बाहर ही जाना चाहता है। जो छात्र है वो भी बिहार से बाहर ही जाना चाहता है। कुल मिला के बिहार में ना, बिहार एक पूरी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक बड़ा सेंटर है, बीमार सेंटर है। आप इसको इस रूप में देखिए। इसीलिए मेरे जैसे लोग, यहाँ कोई भी चुनाव हो जाए, कोई जीत जाए, कोई नेता बन जाए, ये कोई मतलब मानी नहीं रखता। सबके सब जार्गनिज्म करते हैं, सबके सब मतलब फ्रॉडिज्म करते हैं जनता के साथ। सब केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और लोगों को लगता है कि भाई बाहर ज्यादा